रुड़की स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रबंध समिति पर नौकरी के नाम लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 2 महिलाओं ने कॉलेज प्रबंधन समिति पर सहयोग में दिए हुए रकम को वापस मांगने का आरोप भी लगाया है। वहीं पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन बलराम के कार्यकर्ताओं ने भी कॉलेज परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए बताया कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और अपने आप को न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊपर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारी अपने आप को समझ रही है। देश में कोतवाली, थाना होता है, कचहरी होती है। यदि किसी को समस्या हो तो जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, लेकिन वह लोग खुद ही न्यायाधीश बन रहे हैं। मनगढ़ंत बेबुनियाद झूठे आरोप लगाकर हमारे संगठन के किसान अरविंद को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सच को उजागर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन बलराम उनका झूठ का पर्दाफाश करने के लिए प्रदर्शन करने के लिए आई है। वहीं पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि सभी आरोप निराधार है। आज की प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण आपको धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रतीत हो रहा होगा। कुछ शब्दों के तहत मैं भी बयां करना चाहता हूं। भारतीय किसान यूनियन क्रांति का एक कार्यकर्ता एवं सदस्य किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, व्यापारियों के, कामगारों के, बेरोजगारों के। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव और डीन हेड राजकुमार सैनी और विकास सैनी के द्वारा किसानों के बच्चों को, किसानों को, मजदूरों को ये जो सरकारी नौकरी का लोभ लालच दे करके, इनको जुमला दे करके, इनका बेवकूफ बना करके कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास विशेषाधिकार है, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिला सकता हूं, इन लोगों का बेवकूफ बनाया गया। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति थी, विशेषाधिकार था, तो तुमने नौकरी क्यों नहीं दी? मेरा सवाल इनसे ये है। की गई, चलिए कोई बात नहीं, ठगी हो गई। जब उन लोगों ने अपना पैसा मांगा कि सर जब आपके पास विशेषाधिकार है, शक्तियां है, पावर है, तो हमें नौकरी दे दो, नौकरी नहीं दे सकते तो हमारा पैसा दे दो, तो उन लोगों को डराया गया, हमारी बहनों को डराया गया, हमारे मजदूरों को धमकाया गया, पुलिस केस लगवाए गए, जान से मारने की धमकी दी गई, वो डर कर बैठ गए। वो पुलिस प्रशासन के पास भी गए। पुलिस प्रशासन तो उनका पहले से कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस प्रशासन कैसे कुछ करेगा? उनको तो मंत्रियों की सह है, बड़े बड़े विधायकों की सह है। और उसके बाद जब इनका पैसा नहीं मिला तो ये परेशान होकर के हमारे पास आए। संगठन को रिश्वत की बात करें, जब हमारे धरना प्रदर्शन की सुसुराहट हुई कि हम धरना प्रदर्शन जारी करेंगे, पहले हमारे लोगों का पैसा दे दीजिए, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के विषय वस्तु को संदर्भ में रखते हुए रवि चौधरी नामक व्यक्ति और विकास सैनी और उनके मामा, जिनका नाम मैं नहीं जानता, शकल से जानता हूं, वे लोग मेरे घर सलेमपुर राजपूताना में, अर्थात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मेरा घर एक ही है, मैं उनका पुत्र तुल्य भी हूं। वैसे हमने सहयोग के लिए दिए थे पैसे और हमें फिर बाद में प्रलोभन भी मिला जॉब के लिए। जो वहाँ पे उस टाइम पे मैनेजमेंट में जो सर थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमारे से मांगा कि आप हमारी सहायता करिए, हमारा सहयोग करिए, कॉलेज के डेवलपमेंट में, यहाँ के नॉर्म्स पूरे करने में आपकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमने उनका सहयोग किया और फिर हमें प्रलोभन मिला कि हमें गवर्नमेंट जॉब पे रखा जाएगा। हमने एज अ प्राइवेट सहयोग, मतलब उनके एज अ एम्प्लॉय, मतलब कॉलेज चलाने में एक तरीके से, क्योंकि ऐसे घूस लेना तो नहीं कह सकते इसको। हमने तो एक ये हमारे साथ धोखा ही हुआ है एक तरीके। कॉलेज ऐड पे आना, हाँ जी, उन्होंने हमें बोला था कि हमारा कॉलेज ऐड पे आ जाएगा, जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे वो बाद में गवर्नमेंट हो जाएंगे, तो ये था हमारा। तो हमें रखा अपने कॉलेज में, मतलब संस्था चलाने के लिए आगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। पहले आप पत्रकार बंधुओं को प्रणाम। भारतीय किसान यूनियन बलराम आपका स्वागत करती है, आपको नमस्ते करती है। और आज जो धरना दिया गया है वो सच का साथी है। एक किसान यूनियन क्रांति जो अपने आप को जज, मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊपर समझ रही है। देश में थाना होता है, देश में कचहरी होती है। किसी को प्रॉब्लम है जाके रिपोर्ट लिखवाओ, कोतवाल साहब ना लिख के कप्तान साहब पे जाओ, कोर्ट जाओ 56 में। लेकिन वो लोग खुद ही न्यायाधीश बन रहे हैं। मनगढ़ंत झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के इस किसान को दबाना चाह रहे हैं, अरविंद को इस पे दबाव डाल रहे हैं, इसकी गर्दन दबा रहे हैं। इसलिए सच को उजागर करने के लिए, उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन बलराम आई है। नीचे मैं अरविंद भाई आपसे माफी चाहते हुए कहूंगा, अरविंद एक अनपढ़ किसान है।
इसे शिक्षा का महत्व पता है और पता है किसान की हालत क्या है, रोटी खाने को है नहीं किसान पे। हमारे इस अरविंद के महाविद्यालय में सरकारी फीस पे किसान के बच्चों को, गरीब के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। भाई के साथ इन्होंने इस महत्व को समझा और उसको समझ के इन्होंने इस स्कूल को खोला, महाविद्यालय खोला। सरकारी फीस है, उस सरकारी फीस पे भाई साहब इनके साथ जो है, इनके स्कूल को सरकार ने ठीक देख के अनुदान दे दिया, उन्हें लगा के जो है ड्रामा कर दो, और कुछ नहीं है। भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये बता रहे हैं कि पहले उन्होंने यहाँ पे नौकरी की है, उनमें से कोई एक अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा दे, वो कहे नौकरी निकाल दिया, उनको यहाँ से निकालने का लेटर दिखा दे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया हो। अगर उन्हें नौकरी से लिया है, नौकरी से निकाला, गो टू लेबर कोर्ट। अभी तो बंधु बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा। अगर गरिमा अरोड़ा के स्वर्गीय पति रजनीश सैनी का इस महाविद्यालय में कोई पैसा लगा है, कोई योगदान, कोई सहयोग है, तो वो पैसे की स्लिप होगी कोई बैंक खाते की। अगर गरिमा अरोड़ा के पति की कोई पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप की डीड कहाँ है? वो डीड लेके आओ। कितने % के साझेदार थे इनके पति, बताएं। झूठ बोलती हैं, महाविद्यालय बंद करवाने के लिए जो है उनकी साजिश है। भाई साहब अध्यक्ष का होता है चुनाव ट्रस्ट में, एक ट्रस्टी थे, उनको बाकी ट्रस्टियों ने मिलकर चुनाव में अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बन गए। आप ये बताओ, अगर एक IAS अधिकारी मरता है तो मरते काशित में क्या उसकी पत्नी को DM बना देंगे? योग्यता भी तो कोई चीज है। और रजनीश सैनी को क्या सुविधाएं मिल रही थी, उनकी क्या सैलरी थी, क्या पेंशन थी, गरिमा बताए। अगर उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलती है भाई साहब। वो थी ना कोई पेंशन थी, अगर कुछ था तो वो ठा के जो है इस बात को जो है कोर्ट में जाए। उस किसान संगठन को और गरिमा अरोड़ा को और हमें 1 to 1 टेबल पे बैठा लो आप। अभी सुमित सैनी अध्यक्ष हैं, अन्य ट्रस्टी जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको वोट देंगे, राइट टू वोट है। उस चुनाव में जो जीतेगा उस पद पे पहुंचेगा। आपको बता दूं भाई साहब कि 6 बार गरिमा को 6 बार महाविद्यालय की जो ये ट्रस्ट है ना, इंपीरियल एजुकेशन ट्रस्ट, इंपीरियल एजुकेशन ट्रस्ट ने 6 बार अनुस्मारक भेजे कि आप आ जाओ, मेंबरशिप एक्सेप्ट करो। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहे, उसे लिख के दे रखा है मुझे पत्राचार भी ना करो। मेरे पास तो प्रूफ है भाई साहब। और उसने गवर्नर के यहाँ शिकायत करी, DM साहब के यहाँ करी, डायरेक्टर के यहाँ करी। वो डरी हुई है, उससे हम डरे हुए हैं, ये अरविंद डरा हुआ उससे। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।